हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स फर्स्ट। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम कैसे टैली में अपने किसी भी क्रेडिटर के लेजर को रिकंसाइल कर सकते हैं और रिकंसिलेशन के बाद उस रिकंसाइल रिपोर्ट्स को या रिकंसाइल लेजर्स को हम कैसे मार्क कर सकते हैं टैली में, ताकि जब भी हम एक ही जगह पर अपने क्रेडिटर्स का लेजर चेक करें तो हमको अलग से पता चल जाए कि कौन कौन से वाले क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो रिकंसाइल्ड है और कौन कौन से वाले का अनरिकंसाइल्ड है। तो इन सभी चीज़ों को टैली में करने के लिए जो चीज़ें की हमको रिक्वायरमेंट होगी वो है, सबसे पहला आपका टैली का डेटा, उसके बाद आपको चाहिए होगा आपका रिकंसिलेशन टीडीएल। इस रिकंसिलेशन टीडीएल को आपको टैली में लोड करना है। उसके बाद आपके टैली में कुछ फीचर्स ऐड हो जाएंगे जो कि आपको रिकंसिलेशन के लिए हेल्प करेंगे। इसके बाद आपको चाहिए अपने क्रेडिटर का लेजर। क्रेडिटर का लेजर इसलिए चाहिए क्योंकि उस लेजर को देख के आप अपने डेटा को, अपने लेजर को आप कंपेयर करेंगे और जो भी डिफरेंसेस आएंगे फिर हम उसको टैली में नोट्स उसके एक बनाएंगे कि कैसे वो डिफरेंस आ रहे हैं और टोटल जो रिकंसाइल बैलेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। रिकंसिलेशन टीडीएल लाने का रिक्वायरमेंट क्या था? मार्केट में जो भी अकाउंटेंट्स हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एक पार्टी के लेजर रिकंसाइल करने के लिए, या फिर आप अपना बिजनेस का खुद भी अकाउंट्स करते हैं तो आप भी पार्टी के लेजर को रिकंसाइल करने के लिए टैली में प्रॉब्लम फेस करते हैं। जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहला है ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस। बहुत बार पॉसिबल होता है कि आपके ओपनिंग बैलेंसेस ज़ीरो हों या फिर कुछ अलग बैलेंस शो कर रहे हों और आपके क्रेडिटर के लेजर में ओपनिंग बैलेंस जो है वो कुछ अलग हो। ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है। सेकेंड जो प्रॉब्लम आता है वो आता है ट्रांजेक्शन डेट का, कि आपने जो ट्रांजैक्शन की एंट्री की हुई है 1 मार्च को, पॉसिबल होता है कि सामने वाले के लेजर में वो एंट्री किसी दूसरे डेट पे हो। तो बहुत सारे लोगों को ट्रांजैक्शन का डेट का जो रिकंसिलेशन है वो भी चाहिए होता है। इसके बाद तीसरा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है ट्रांजैक्शन अमाउंट का, कि आपने कोई एंट्री किया हुआ है 1000 रुपये का, पर सामने वाले के लेजर में वो अमाउंट डिफ़र कर सकता है, या फिर आपने कोई एंट्री मिस कर दिया है अपने बुक्स में, या फिर सामने वाले ने कोई एंट्री को मिस किया हुआ है। तो ये जो ट्रांजैक्शन अमाउंट के डिफरेंस है ये भी प्रॉब्लम एक है। इसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो है कि आपको अलग से एक एक्सेल या फिर कोई हार्ड कॉपी में, मतलब पेन पेपर में आपको डेटा को मेंटेन करना होता है, कि आप पार्टी के जो रिकंसिलेशन है उसको मेंटेन अलग से कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम टैली डेटा। मतलब आपका डेटा अब दो जगह पर है, एक टैली में भी है और एक अलग से एक्सेल या हार्ड कॉपी पे भी है। इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि कौन कौन से पार्टी का डेटा जो है वो रिकंसाइल्ड है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं इन सभी चीज़ों को एक प्रैक्टिकल सेशन में, कि हम अपने टैली में कैसे अपने पार्टी के लेजर को रिकंसाइल कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा टैली का जो डेटा है वो ओपन किया हुआ है। अभी सबसे पहले हमको यहाँ पर अपना टीडीएल को जो है लोड करना है। तो टीडीएल को लोड करने के लिए आपको टैली का टीडीएल जिस फोल्डर के अंदर है उस फोल्डर का पाथ को कॉपी करना है और आपको अपने टैली में जाना है। टैली में आपको यहाँ जाना है F1 हेल्प में। इसके बाद टीडीएल एंड एड ऑन, यहाँ पर F4 मैनेज लोकल टीडीएल को सिलेक्ट करना है। लोड सिलेक्टेड टीडीएल फाइल को यस करना है और यहाँ पर उस पाथ को पेस्ट करना है। फिर आप जब एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये टीडीएल की फाइल दिख रही है, आपको इसको एंटर के साथ एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीडीएल जो है वो लोड हो गया है। जैसे ही टीडीएल लोड होता है आप एस्केप प्रेस करेंगे तो आपको आपके डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर 2 नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। अभी फीचर कैसे वर्क करता है हम आगे देखेंगे, उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो क्रेडिटर का लेजर है उसमें आप यहाँ पे देखिए एक सैम्पल डेटा है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपनिंग का कुछ डिफरेंस है तो ये मार्क किया हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शन डेट के डिफरेंसेस हैं वो मार्क किए हुए हैं, कुछ अमाउंट का भी डिफरेंस है यहाँ पर। इसके साथ यहाँ पर भी कुछ अमाउंट का डिफरेंस और लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो भी अलग आ रहा है। तो ये मैनुअल रिकंसाइल जब हम करते हैं तो हमको इस तरीके से कुछ मार्किंग करना होता है, कहीं पर कोई नोट्स लिखते हैं, कहीं पर कुछ करते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं, जो जैसा मेनटेन करना चाहे वो वैसा मेनटेन करता है। अब इन सब चीज़ों को हम टैली में कैसे कर सकते हैं, आइए अब हम टैली में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होता है टैली में लेजर रिकंसिलेशन वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको
अपना लेजर सिलेक्ट करना है जिसको आप अभी रिकंसाइल करना चाहते हैं। अभी हमारे पास जो हमारे क्रेडिटर हैं जीपी एंड एसोसिएट्स, उनका एक लेजर आया हुआ है साल भर का, उस लेजर को हम यहाँ पे रिकंसाइल करके चेक करेंगे। यहाँ पे मॉडिफाई रिकंसाइल एंट्री की एक ऑप्शन आपको मिलेगी, आपको उसको यस करना है और आपको इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखिए आपके टैली का जो डेटा है वो एज इट इज़ आपको पहले यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 3 आपको नए कॉलम मिलेंगे, रिकंसिलेशन डेट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इस पार्टी के लेजर के साथ इस चीज़ को मैच करवाना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या करना है आपको, गो टू में आप जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे अल्टर मास्टर पे, यहाँ पे आप लेजर में अपने पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए लास्ट में रिकंसाइल ओपनिंग बैलेंस, आपके बुक्स में ओपनिंग बैलेंस 0 है और रिकंसिलेशन के लिए जो ओपनिंग बैलेंस आपको चाहिए सामने वाले पार्टी का, वो यहाँ पर दिख रहा है 1000 रुपये डेबिट। क्रेडिटर में डेबिट है, मतलब अपने में ये बैलेंस क्रेडिट होगा, 1000 रुपया क्रेडिट, और आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको इस लेजर के हिसाब से जो भी रिकंसिलेशन डेट है कि हमने ये ट्रांजेक्शन एंट्री किया हुआ है 16 मई को, 21,240 रुपये वैल्यू है इसका। यहाँ पर आप देखिए 14 मई को ये पार्टी ने सेल की एंट्री की हुई है, तो 14 मई 2022, और पार्टी के लेजर में जो अमाउंट है 21,240, वो अमाउंट हमको भी यहाँ पर पुट करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर डेट और अमाउंट जो भी है वो आपको डालते जाना है। यहाँ पर पार्टी के लेजर पे ये रिसीव हुआ है 16 मई को। इसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन है 1000 रुपये का, ये पार्टी के लेजर पे है 31 मई, और हमारे बुक्स में हमने एंट्री किया हुआ है 1 जून को, तो हम यहाँ पे 31 मई डालेंगे क्योंकि हम सामने वाले के हिसाब से इसको अभी रिकंसाइल कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी आपका डेटा है वो आपको यहाँ पे फीड करते जाना है। मैं एक बार के लिए यहाँ पे फटाफट से फीड कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। अब लास्ट में यहाँ पे देखिए 28 फरवरी की जो ट्रांजैक्शन है, 28 फरवरी को हमने जो पेमेंट किया है सामने वाले को, वो हमने किया हुआ है यहाँ पे देखिए 6,800 रुपया, पर सामने वाले ने जो रिसिप्ट की एंट्री डाली हुई है वो है 6,000 रुपये की, मतलब 800 का डिफरेंस है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, डेट तो जो है वही डालेंगे, सामने वाले के लेजर में जो अमाउंट था मतलब 6,000, वही अमाउंट हमको यहाँ लेके चलना है ताकि जो डिफरेंस है हमको पता चले कि डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। इसके बाद हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद हम जाएंगे लेजर रिकंसाइल रिपोर्ट में, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पार्टी का लेजर, उसके बाद हमको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखिए एज पर बुक्स और एज पर स्टेटमेंट दोनों का एक कंपैरिजन आपको देखने को मिलता है। एज पर बुक जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो है 0, और पार्टी के लेजर पे है 1,000 रुपया ओपनिंग डेबिट बैलेंस, मतलब कि हमारे बुक्स में क्रेडिट, ठीक है। एज पर स्टेटमेंट और एज पर बुक्स में जो डेबिट अमाउंट है वो यहाँ पर टोटल में डिफरेंस आ रहा है उसका भी, और क्रेडिट बैलेंस जो है वो पूरा का पूरा मैच कर रहा है। तो इन टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस में 1,800 रुपये का आ रहा है, 1,000 रुपया ओपनिंग डिफरेंस है, और 800 रुपया जो है आप अगर यहाँ एंटर करें तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट वाली जो पेमेंट एंट्री है यहाँ पर 800 रुपये का डिफरेंस है। सारा चीज़ यहाँ पे मैच हो गया। जो डिफरेंस आया वो सिर्फ कहाँ पर आया, एक इस पेमेंट एंट्री में कि हमने 6,800 किया, सामने वाले ने 6,000 रुपया किया हुआ एंट्री, और जो दूसरा डिफरेंस आ रहा है वो ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 1,800 रुपये का डिफरेंस। तो इस तरीके से आप सब चीज़ों को यहाँ पे रिकंसाइल कर सकते हैं। और रिकंसिलेशन के बाद आप यहाँ पे सेट रिकंसाइल स्टेटस वाले बटन पे एक बार क्लिक करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जब आप अपने सारे ही क्रेडिटर्स को एक साथ देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप देखिए जो पार्टी रिकंसाइल हो गई है, जैसे ये जीपी एंड एसोसिएट अभी रिकंसाइल हो गई है, तो वो आपको यहाँ पे अलग से ग्रीन कलर से दिख रहा है।
तो इस तरीके से आपके रिकन्सिलेशन के बाद आप सिर्फ वहाँ पर एक बार अगर क्लिक करते हैं इस सेट रिकन्साइल स्टेटस वाले ऑप्शन पर, तो आपके जो रिकन्साइल्ड लेजर हैं उनकी एक अलग से मार्किंग आपको पता चल जाती है। इसके साथ साथ अगर आप अपने रिकन्साइल्ड रिपोर्ट्स को एक्सेल में या पीडीएफ में आप डाउनलोड भी करना चाहें या एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट उसके लिए आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, फाइल फॉर्मेट आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए कहाँ पर आपको फाइल चाहिए और आप उसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट रिकन्साइल्ड लेजर जो है वो अपना डाउनलोड हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने रिकन्सिलेशन को टैली के अंदर बहुत ही इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं।